रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रण छोड़ नेता हैं और अमेठी से नामांकन दाखिल न करके उन्होंने साबित कर दिया है कि वह रण को छोड़कर भागने वाले नेता बन गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पाकिस्तान के नेता तारीफ करते हैं तो राहुल गांधी देश को किसी और ले जाने चाहते हैं। इस पर लोगों का विचार करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश का नेतृत्व करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए और भाजपा आंखों में आंख डालकर राजनीति करने वाली पार्टी है। भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक फवाद हुसैन, यह पाकिस्तान के पूर्व मंत्री, उन्होंने संसद में बोलते हुए यह कहा, पुलवामा में हमारे सुरक्षा के जवानों पर जो आतंकवादियों का आक्रमण हुआ था, स्वीकार किया संसद में उन्होंने, इसको पाकिस्तान की सरकार ने कराया है। और वही फवाद हुसैन जो कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं और राहुल की तारीफ कर रहे हैं और अपने ट्विटर पर, अपने यक्स पर राहुल का फायर कहा। कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? और बहनों भाइयों, दूरी और पुलवामा अटैक के बाद हमारी सेना के जवानों ने क्या किया आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने साफ संदेश दे दिया, भारत अब एक कमजोर भारत नहीं है, भारत एक दुनिया का ताकतवर देश है। हमारे अंदर ताकत है, जरूरत पड़ी तो हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। ये भारत की बात है। लेकिन आश्चर्य होता है, ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे सुरक्षा के जवानों पर आतंकवादियों से आक्रमण कराया, बड़ी संख्या में हमारे जवानों की जान गई, वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की यहाँ तारीफ कर रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस? भाइयों, आप पक्का यकीन रखिए, ये चुनाव भी निपट जाएगा ठीक तरीके से, लेकिन इसी चुनाव में कांग्रेस भी ठीक तरीके से निपट जाएगी, इसका पक्का नहीं। भारत अब ऐसा वैसा भारत नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम पर तरह के आरोप लगाए जाते हैं। भाइयों, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश को बांट करके कांग्रेस ने राजनीति की। हम जाति पंथ और वजह के आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाले लोग। ये लोग कह क्या रहे हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। केवल जनता के सामने झूठ बोल रहे जाता, जनता की आंखों में धूल झोंककर उसका समर्थन हासिल करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। बहनों भाइयों, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। जिसके अंदर हिम्मत है, जो जनता से आंख मिलाकर बात कर सकता है, उसे ही राजनीति करनी चाहिए। जनता की आंखों में धूल झोंकने वालों को इस देश में राजनीति करने का कोई मतलब नहीं होता। आपने मैं चौकीदार लड़ रहा हूँ, अब वो 4 बार रह लिए, अब आपके बच्चे किससे दिखा जाते हैं। और मेरे भाइयों, मुझे पक्का विश्वास है कि अरविंद शर्मा जी जिस तरीके से आप सबकी समस्याओं को भारत की संसद में आवाज देते हैं, आपके दुख सुख के भागीदारी बनते हैं, और निश्चित रूप से भारत की राजनीति में संसद की सदस्यता का छक्का मारने में भी पूरी तरह से कामयाब होंगे। उनकी विनम्रता, शालीनता, उसका मुझे परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही अपील करने आया हूं कि अरविंद शर्मा जी का जो चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, कमल के फूल का बटन दबाकर उन्हें खाली मतों से दिए जाए।